साइकिलों पे घूमते हुए बच्चे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कराची की सड़कों पर एक 13 साल का बच्चा मौजूद है जो अपनी टूटी हुई साइकिलों पर अपने बड़े बड़े ख्वाब लेकर घूमता है। लेकिन वो बच्चा अपने ख्वाब अपनी आंखों से जी रहा है और अपनी आंखों से ही जीना चाहता है। उसकी खुददारी को जिंदगी का सलाम है। और मेरे साथ आज मौजूद होगा फहमीदा की डायरी में 13 साल अब्दुल वारिस। अच्छा वारिस, मुझे सबसे पहले अपने बारे में बताओ। जी मेरा नाम जो है अब्दुल वारिस है और मेरी एज जो है 13 साल है। और ये सामान जो है मेरी वालदा बनाती हैं, डोनट्स, गुलाब जामुन और पिज़्ज़ा बाइट। तो मैं यहाँ पे जो है सेल आउट करता हूँ पापोश में, पिशावरी सूबा के पास। और जो मैं दिन में जॉब करता हूँ यहाँ पे पापोश में है ये शॉप, सादिया मार्केट में। तो यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ दिन में। अच्छा वारिस, मुझे ये बताओ कि तुम कब से जो है वो ये काम कर रहे हो, मतलब किस उम्र से जो है वो तुम जो है वो काम तुमने करना शुरू किया था, और कब ये डिसाइड किया? जैसे मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर जो हैं वो माजूर हैं, तो तुमने ये कब से ये जो है वो सोचा और कब फैसला किया ये? असल में हम जो है एक पंजाब के रहने वाले हैं, तो मेरे वालिद साहब पंजाब में होते हैं। तो हम वहाँ से आए थे यहाँ पे जॉब के सिलसिले में। तो मैं जो है इनके पास लग गया था काम पे, इन्होंने मुझे मतलब एडॉप्ट कर लिया था एक तरीके से। तो इनको मैं चच्चा ही बोलता हूँ। मतलब ये जो हैं ये एहसान भाई उनके भतीजे हैं। और जो है वो जो मुनीर भाई हैं वो नहीं होते यहाँ पे, बहुत कम होते हैं वो। तो जो है मैं इनके पास आया तो मेरी वालदा जो है जॉब करती थी कहीं। तो मैंने ये शुरू किया था कि वालदा को कहीं काम ना करना पड़े। तो मेरी वालदा जो है वो अब यहाँ, हमारा घर तो बहुत छोटा है जिसमें बन नहीं सकता ना ये सब कुछ। तो मेरी वालदा मेरे जो चचा हैं इनके यहाँ आ जाती हैं और यहाँ बनाती हैं, और फिर मैं वहाँ से उठा के ले आता हूँ पैक करके। और बॉक्स वगैरह ये सब कुछ वही मुनीर अहमद नाम है उनका, वो ला के देता है। अच्छा वारिस, मुझे ये बताएं, आपके इतनी छोटी सी उम्र में इतने माशाल्लाह आप खुददार हैं, और आपने जो है वो अपने बहन भाइयों के बारे में भी मुझे बताना साथ में। ये बताओ कि आपने ये क्यों डिसाइड किया कि आप किसी से जो है वो फाइनेंशियल एड या जो है वो किसी किस्म की माली इमदाद नहीं लेंगे, क्यों आखिर वारिस? असल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ और किसी की हेल्प लिए बगैर अपना काम शुरू करूँ, इस वजह से। और अपने बहन भाइयों के बारे में भी बताओ। बहन भाई जो है 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें बड़ी हैं और जो है एक बहन और एक भाई छोटे हैं, जो वो भी मदरसे ही पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जाते वो भी। अच्छा, तो तुम्हारा कभी जो है वो दिल नहीं चाहा कि तुम जो है वो स्कूल जाओ और पढ़ो? इतनी सी उम्र में तुमने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हुई हैं, तो कभी दिल नहीं किया तुम्हारा कि तुम्हारा इतना जो है वो शेड्यूल इतना सख्त होता है कि तुम सुबह से यहाँ पे आते हो, फिर शाम को जो है रात को अपना वो सब बेचते हो? तो ये बताओ कि कभी दिल नहीं करता कि तुम भी जो है वो दूसरे बच्चों की तरह जो है वो खेलो, क्रिकेट खेलो, और जो है वो क्या कहते हैं बाहर जाओ, घूमो? तो ऐसे दिल नहीं किया कभी? नहीं, इस तरह से कभी भी मेरा दिल नहीं चाहा, क्योंकि मैं जो है दोस्त में बहुत कम है और मैं जो है नहीं ऐसे करता कुछ भी। मैं जो है मतलब मोहल्ले में भी मुझे बहुत सारे कम लोग जानते हैं वहाँ पे। बस मुझे ये नहीं पता बिल्डिंग में नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है। नहीं, कभी जो है वो स्कूल जाने के बारे में नहीं सोचा? कभी दिल नहीं करता कि जो है अब जब तुम कह रहे हो कि तुमने अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना है या करना है, तो तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि जो है वो पढ़ना चाहिए? नहीं, असल में मेरा जो है काम है, इस वजह से मैं पढ़ना भी नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो मुझे शौक भी नहीं है पढ़ने का ना, बिल्कुल। अच्छा। मदरसे जाने का है, मदरसे जा रहा हूँ मैं। अच्छा। अच्छा वारिस, ये बताओ तुम कि अगर तुम्हारे जो बिज़नेस के लिए तुम्हें कोई हेल्प करना चाहे, जैसे लोग तुम्हें कनेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं ताकि तुम अपने बिज़नेस में जो है वो आगे बढ़ो, तो तुम उनकी भी जो है वो नहीं सपोर्ट लोगे? नहीं, असल में मैं नहीं लेना चाहता इस तरह की सपोर्ट। मेरे पास भी ऑफ़र आई हैं कि जो है आप दुकान करवा दूँगा, ये करवा दूँगा, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता इस तरह की सपोर्ट। मैं चाहता हूँ मैं खुद अपनी मेहनत से कमाऊँ और उसको जो है करूँ काम। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी जो जो अम्मी चीज़ें बनाती हैं, तो सारी जो ये डोनट्स हैं, पिज़्ज़ा बाइट्स हैं, तो वो तुम्हारी कितनी जो है वो डे की जो है वो तुम्हारी सेल हो जाती है? अच्छी सही सेल हो जाती है, गुजारा सही हो जाता है? जी, बिल्कुल हो जाती है, सेल सही हो जाती है और सामान भी ख़त्म भी हो जाता है अक्सर ना, तो हो चल जाता है काम।
अच्छा, तो ये बताओ तुम इतने जो है वो संजीदा हो, इतने मैच्योर से हो इस एज में, तो ये तुम मुझे बताओ कि मतलब तुम्हारे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे स्माइल भी नहीं है फेस पर, तो ये मुझे बताओ कि तुम जो है घर में भी ऐसे ही रहते हो? तो घर में कितनी देर के लिए जाते हो और कितनी देर सोते हो, और कितना टाइम तुम्हें मिलता है? तुम्हारी सेहत से भी बहुत दुबले-पतले लग रहे हो, तो खाने-पीने का उसका क्या जो है वो सिलसिला रहता है? मैं घर में जाता हूँ। मैं मतलब यहाँ पे भी मैं सब मुझे गली वाले जानते हैं और सब मुझसे रोज़ आके बातें करते हैं, बैठते हैं, हँसी मज़ाक करते रहते हैं। तो घर पे भी मैं जाता हूँ तो वो मैं रात को 2 बजे जाता हूँ और सुबह जो है उठ के अभी आ चुका हूँ। तो फिर रात को अब जाऊँगा। अच्छा। सामान लूँगा, रात में जाके सामान लूँगा, उसके बाद सामान बेचने के बाद फिर रात को 2 बजे तक जाऊँगा। अच्छा, तो ये बताओ जब तुमने शुरू किया ये सामान बेचने का काम, और ये कितना तुम्हें टाइम हो गया सामान बेचते हुए? मैं जो है चाय बेचने से स्टार्ट किया था। तो चाय तो मैं काफ़ी टाइम से बेच रहा था। तो ये जो डोनट्स वगैरह लाते हुए मुझे टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, 3-4 महीने। अच्छा, ये बताओ कि इन 3-4 महीने में कभी कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? किसी ने कोई जो है वो परेशान तो नहीं किया? किसी ने कोई तुमसे ज़बरदस्ती छीनने की तो कोई कोशिश नहीं की? या ये तो नहीं बोला कि जो है वो कि हमें दे दो, फ्री में दे दो, इतने कम पैसे, कोई लेके, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं है, अभी तक तो नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और ये बताओ कि अब तुम जो है वो तो तुम्हारी वीडियो जो है वो इतनी जो है वो वायरल हो रही है, लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, हम भी तुमसे मिलने यहाँ पर आए हैं स्पेशली, तो ये बताओ कि तुमको ये कैसे लग रहा है, और तुम और बच्चों को कोई मैसेज देना चाहो या कुछ और कहना चाहो, या कोई अपना काम जो है, ठीक है वारिस, अपना काम तुम करना चाहते हो, अपनी मेहनत से करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें कोई सपोर्ट देना चाहे उसके लिए, तो वो उसका क्या तुमने सोचा है कि नहीं, मतलब माशाल्लाह मैं अपनी मेहनत से ही सारा करूँगा? असल में मैं जो है नहीं लेना चाहता सपोर्ट। और जो बहुत सारे बच्चे कॉपियाँ बेच रहे हैं, मांग रहे हैं, तो मैं भी उनको देख के ही करता हूँ कि वो मांग रहे हैं लेकिन उनका नहीं होता पूरा, फिर भी नहीं होता। फिर भी लोग उनको, कोई भगा देता है, कोई उनको कुछ कर देता है। तो इस वजह से जो है कभी भी मतलब मैंने उस बारे में सोचा नहीं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारी कि तुम्हारे अंदर इतनी जो है वो खुददारी है, इतना जो है तुम्हारे अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ये तुम मुझे बताओ कि आगे के लिए तुमने क्या सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? आगे के लिए मैंने यही सोचा है कि सुपर डोनट्स के नाम से अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ और उसी का ही काम शुरू करना चाहता हूँ। सुपर डोनट्स बाय अब्दुल वारिस। अच्छा, तो जो सुपर डोनट्स होंगे हमें खिलाओगे? जी बिल्कुल खिलाएंगे, क्यों नहीं। अच्छा, तो हमें जो है वो पहली बार में फ्री दोगे या हमें पैसों से लेना पड़ेंगे? नहीं, आपको फ्री देंगे पहली बार में। ठीक है, तो वारिस हमें पहली बार में जो सुपर डोनट्स बाय वारिस होंगे वो ज़िंदगी की टीम को वारिस जो है वो फ्री देंगे। ये आपके सामने वारिस ने हमसे कमिटमेंट किया है, तो ये आप देख लें कि वारिस ने हमसे क्या कमिटमेंट किया है। अच्छा वारिस, एक और बात बताओ मुझे कि टीवी वगैरह देखते हो? नहीं, टीवी में नहीं देखता। कुछ भी नहीं देखते? टीवी भी नहीं देखते, कोई खेल भी नहीं, क्रिकेट वगैरह से कोई शौक कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कपड़े की शॉप पे ज़्यादा मज़ा आता है या साइकिल चला के जो तुम ये चीज़ें अपनी वो करते हो? और ये तुम्हारी साइकिल के बारे में भी मैंने बड़ा सुना है, इस साइकिल के बारे में, इस साइकिल की कहानी भी ज़रा बताओ। मैं जो है ये साइकिल वो नहीं है जो मेरे पास पुरानी थी और जो मैंने मतलब बहुत सस्ते में ली थी वो साइकिल, वो मेरे घर पे है। ये मुझे किसी ने साइकिल गिफ्ट करी है। अच्छा, तो जो है वो वारिस को लोग जो है इसकी इतना ये खुददार बच्चा है, इससे मिल के यकीन करें इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है वारिस से मिल कर के पाकिस्तान को ऐसे बच्चों पर, कराची को, हमको सबको ऐसे बच्चों पर इतना फ़ख्र है जो इतनी सी उम्र में इतने ज़िम्मेदार हैं, इतने खुददार है, किसी की माली इमदाद लेने के लिए रजामंद नहीं है, अपना काम करना चाहते हैं। और कौम ऐसे बच्चों पर क्यों ना फ़ख्र करे, हम पाकिस्तानी ऐसे बच्चों पे क्यों ना फ़ख्र करे, ये हमारा मान है, ये हमारा फ्यूचर है। अच्छा वारिस, ये एक और बात मुझे बताओ कि तुम्हारी घर में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किससे है? मतलब किससे ज़्यादा तुम अटैच हो घर में? मेरे तो सब मतलब वो ही रहते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं सब मेरे साथ। वालिदा भी मतलब वैसी ही हैं, मुझे मतलब कभी डांटते नहीं हैं वो भी। और बहनें भी मतलब वो हैं, एक शादीशुदा है और एक की अभी होने वाली है। अच्छा, तो ये बताओ कि जो है वो भाई भाई डरते हैं तुमसे? तुम तो बड़े संजीदा से और बड़े सीरियस से लग रहे हो।
नहीं, असल में घर पे मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं जो है घर पे ऐसे नहीं रहता। मैं घर पे जो है जाता हूँ तो मतलब बहुत वैसे होके जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो छोटा भाई है वो मतलब डरता नहीं है मुझसे। अच्छा अच्छा, तो छोटा भाई क्या करता है, मदरसे जाता है? जी, वो भी मदरसे जाता है और कभी-कभी मेरे साथ वहाँ भी आ जाता है। काम पे आ जाता है। अच्छा ये बताओ कि अब जो तुम इतने तुम्हारी जो स्टोरी इतनी वायरल हो रही है, तो उसके बाद जो है तुम्हारी सेल्स में और उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है। उसमें जो है फ़र्क आ रहा है पहले से ज़्यादा। और पहले मैं साइकिल पे भी घूम-घूम के बेचता था हर जगह, गोल मार्केट इधर-उधर। अब जो है मैं वहीं पे ही सिर्फ़ हूँ, पेशावरी सूक वाले के पास। वारिस, कोई तुम जो बच्चे हैं और जो ये है, ऐसे बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे? कोई अपनी उम्र के बच्चों को जिनको जो है हालात की वजह से इतनी जल्दी जो है बचपन में जो है वो काम करने पे आना पड़ता है, या वो, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? वो उनके लिए यही देना चाहूँगा कि मैं काम करना इसी यही उम्र से काम शुरू करेंगे तो आगे जाके करेंगे ना। तो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो पैसे हैं, अभी तो खा लेंगे, अभी तो खा लेंगे। लेकिन मैंने अभी का नहीं सोचा, सोचना पड़ता है आगे का मुझे। सही है। तो तुम्हारा मैसेज ये होगा कि जो है वो अपने काम को ईमानदारी से करे, और जो है अगर अपने हालात हैं तो उनसे हार ना माने। तो ये हमारे साथ जो है वो वारिस मौजूद था, और आप देख सकते हैं कि इतनी सी उम्र में क्या संजीदगी है, और क्या जो है इसकी खुददारी है, और कितना जो है इसको अपने घर वालों को लेकर और अपने आप को लेकर कितना जो है वो भरोसा है। और मेरे साथ इस वक्त जिस शॉप पर, जो कपड़े की जो शॉप है, उसके ऑनर हसान मौजूद हैं, जहाँ पे अब्दुल वारिस काम करता है। तो मैं हसान से भी थोड़ा सा बात करूँगी और उनसे पूछूँगी वारिस के बारे में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हसान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हसान, ये बताइए कि वारिस आपके पास आपकी शॉप पर मतलब कब से है, और कैसा बच्चा है वो? अब्दुल वारिस मेरे पास करीब 7 साल से है और ये बहुत काफ़ी छोटी एज का था जब से ये मेरे पास आ रहा है। और ये मतलब जैसे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह है, मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे घर में ही रहता है। और फिर बाद में अभी अल्लाह का शुक्र है इनका हुआ तो ये जाके अपने इनका अपना भी घर का हुआ है सेटअप। बाकी ये है कि अब्दुल वारिस ये मेहनती बहुत है बच्चा, तो इसके साथ काम करने में भी फिर थोड़ा सा आसानी हो जाती है। इसके भरोसे मैं दुकान छोड़ के भी चले जाता हूँ, ये यही संभालता है मेरी दुकान पूरी। तो यह है कि बच्चा आ जाता है मेरे पास सुबह 11 बजे से 8 बजे तक, ये मेरे साथ ही होता है। फिर ये अपना डोनट्स का काम जो इसने शुरू करा हुआ है ये वो करता है। फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ। बाकी इसका जितना भी लिखत पढ़त का जो काम होता है वो मैं देख रहा होता हूँ इसका इधर। और जहाँ तक सपोर्ट हो सकती है इस बच्चे को हम लोग करते हैं। अच्छा हसान, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये आपके पास, तो ज़ाहिर है कि बहुत छोटा था जब से जी। आया है, 7 साल आपके पास हो गए इसको काम करते हुए, और जिस तरह से मैंने नोट किया कि आपका बॉन्ड इसके साथ बहुत अच्छा है, और ये जितना माशाल्लाह से ये जो इतना खुददार है ये, बहुत। और जो है वो मतलब इसने रिफ्यूज़ कर दिया कम्प्लीटली कि मैं नहीं कोई जो है वो लूँगा, और इस तरह से, और मैं अपना काम और वो करना चाहता हूँ। तो अब इसकी जो ये इतनी संजीदगी, इतनी सी उम्र में जो ये खुददारी है और वो है, और जैसे आप भी कह रहे हैं कि आप इस पे ट्रस्ट करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ, कभी आपने इसको डांटा वाटा हो, कभी ऐसे कोई हुआ हो कि जैसे जो है वो काम का प्रेशर हो, कुछ हो, लेकिन लगता तो नहीं मुझे, लेकिन कभी ऐसा हुआ, कभी डांटा वाटा इसको? नहीं, डांटा तो वैसे वैसे तो डांट नहीं पड़ती इसको। डांट बस कभी कभार अब इसलिए पड़ जाती है कि कस्टमर अगर कभी आए हुए होते हैं बेचारे के पास, ये भी इसकी भी गलती नहीं है उसमें। वो गलती ये है कि इसके पास कॉलिंग रेशोज़ अभी बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, और फिर कस्टमर आए हुए होते हैं, बेचारा भागना पड़ता है इसको, कभी इधर चले जाता है उधर। लेकिन वैसे तो नहीं, इसने आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई इसने ऐसी बात नहीं करी। बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चा है और बहुत काम का है। अच्छा, लेकिन इसने कहा मुझे, हसान, एक मैं आपसे एक और बात यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि इसने कहा इसको पढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो है जब इसने आगे अपना बिज़नेस एक्सेल करना है और आगे जाना है, तो इसको थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ना चाहिए? या आपने कभी मोटिवेट नहीं किया कि भाई तुम थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपका फैमिली मेम्बर की तरह है, आपके साथ ही रहता है? इसको जब ये आया था मेरे पास, ये 6 या 7 साल का था आई गेस। तो ये जब से इसको हम लोगों ने बोला था पढ़ने का, तो इसने शुरू से आखिर तक अभी तक मना ही करा है पढ़ने से। जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकती थी वो करी है इसको पढ़ाने की, लेकिन इसने हमेशा मुझे मना करा है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि कुरान से पे इसको थोड़ा सा ज़ोर दिया जाता है, तो ये मदरसे ज़रूर जाता है, कुरान पढ़ता है। बाकी इसके पीछे अल्लाह का शुक्र हम लोग हैं। तो इसको मैंने
पढ़ाई के तौर पे तो इसको जहाँ तक मैंने बोला था कि मेरे पूरी सपोर्ट है। बाकी कोशिश तो अभी भी करता हूँ इसको बोल लूँ पढ़ लो, अगर ये पढ़ ले तो मेरी तरफ से तो फ्री हैंड है कि मैंने इसको बोला था स्कूल जाए, स्कूल से फिर वो भले वापस इधर आ जाए या जैसा बेहतर लगे, कि जिससे इसका घर डिस्टर्ब नहीं होगा, इस बात की गारंटी थी। लेकिन ये इसका असल में आप किसी को जब तक इंटरेस्ट नहीं हो आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप भी देना तो वो फिर पढ़ नहीं पाएगा। बस तो जितनी कोशिश हो सकती थी करी, लेकिन उसके बाद फिर इसने मना ही करा। अच्छा, जो इसका मैसेज है और आप भी जो है वो यहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप एक बिज़नेस चलाते हैं और यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो है वो अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि इतने छोटे छोटे बच्चे 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो आके शॉप्स पे आप लोगों के साथ काम कराते हैं। तो आप कोई ओनर्स को उसके लिए कोई जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों का किस तरह से वो ख्याल रखें और किस तरह से जो है वो उनको सपोर्ट करें जैसे आप इस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, सीधी सी चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं बाहर भी चल रहा होता हूँ, मुझे कोई बच्चा, अब्दुल वारिस गवाह है इस बात का, मुझे कोई बाहर बच्चा भी नज़र आता है भीख मांगता हुआ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है मैं रोक लेता हूँ, मैं मना करता हूँ। अभी इवन जो मेरा जो इसके साथ का जो काम हो रहा है मैं उसको भी प्रमोट कर रहा हूँ कि बच्चे मतलब वो भीख नहीं मांगे, कोई काम कर लें एटलीस्ट, हाँ बस भीख ना मांगे। तो बस मेरे यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बच्चा दिख रहा है तो उसको काम की ऑफ़र करके काम पे लगा लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपकी इतनी इस्तेताअत है कि आप उनको पढ़ा सकते हैं तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड वाला सीन है। मतलब अगर आप उनको बोल दें कि आप उनकी स्टडीज़ अफोर्ड कर लें, फिर उसके साथ उनको काम भी दे दें, तो एक एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका फिर स्टडीज़ भी चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसान आपका। फ़हमीदा की डायरी में आज मेरे साथ 13 साल का वारिस मौजूद था।